गुड मॉर्निंग बच्चों। सब ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक पढ़ा था। कुछ नदियां हो गई थी, कुछ पार्ट छूट गए थे, तो वो आज देख लेते हैं, हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? कृष्णा नदी तक हो गया था, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, कावेरी नदी देखते हैं, ठीक है। लेकिन रिविजन करते रहना चीजों को। खाली जब बैठे रहते हो ना, तो क्या करो कि जो सहायक नदियों की ट्रिक है, ठीक है, उसको क्या क्या करो, माइंड में दोहराया करो। कौन सी किसकी सहायक नदी है, ट्रिक को दोहराया करो। अगर ट्रिक बन गई तो क्या है, नदियों को कर ले जाओगे, ठीक है। खाली समय पे कर लिया करो एक बार माइंड पे। चलो, कावेरी नदी की सहायक नदियां देखते हैं कौन कौन सी है। कावेरी की सहायक नदियां, कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है देखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, इसकी ट्रिक क्या है, पहले ये देखो। कावेरी की सहायक नदियों की ट्रिक है हे भवानी। क्या याद रखना है हमें? पहली बात, हे भवानी आकर, ठीक है, भवानी आकर लक्ष्मण, ठीक है, कौन है? लक्ष्मण शिशु को अमर बना, अमर बना। हमें क्या याद रखना है ट्रिक? हे भवानी आकर लक्ष्मण शिशु को क्या कर, अमर बना, ठीक है। ये ट्रिक है, ये हमें याद रखनी है, भूलनी नहीं है। कावेरी की सहायक नदियों की ट्रिक क्या है याद करने की? हे भवानी, भवानी किसका? माता जी का नाम है, माँ है, ठीक है, भगवान का, माता का नाम है। हे भवानी आकर, क्या कर, हे भवानी आ, और आकर क्या कर, लक्ष्मण शिशु, मतलब लक्ष्मण जो शिशु है, ठीक है, उसको क्या कर, अमर बना, ठीक है, अमर बना, उसे क्या कर, अमर बना। क्या याद रखेंगे? हे भवानी आकर, हे भवानी आकर लक्ष्मण शिशु को क्या कर, अमर बना। क्या याद रखना है? हे भवानी आकर लक्ष्मण शिशु को अमर बना, ठीक है, ये याद रहेगा। अब देखना, हे से कौन सी नदी आती है? हे से आती है हमारी हेमावती। कौन सी? हेमावती नदी, ये याद रखना, ठीक है। भवानी, ये दिख रहे, भवानी, भवानी से कौन सी नदी आती है? भवानी नदी, भवानी नदी, ठीक है। ये क्या है? आकर, आकर से कौन सी नदी हम याद रखेंगे? अर्कावती। कौन सी है? अर्कावती, अर्कावती, ठीक है। लक्ष्मण, लक्ष्मण से कौन सी नदी याद रखेंगे हम? लक्ष्मण तीर्थ नदी। कौन सी नदी है? लक्ष्मण तीर्थ नदी। कौन सी नदी? लक्ष्मण तीर्थ नदी। अब सी, इस सी का मतलब क्या है? कौन सी नदी है हमारी? सिस्मा नदी, सिस्मा, सिस्मा नदी, ठीक है। इस सु का मतलब क्या है? इस सु का मतलब है हमारा स्वर्णावती, स्वर्णावती। कौन सी नदी? स्वर्णावती नदी, ठीक है, याद रहेगा। इस को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। इस अमर का मतलब क्या है? इस अमर का मतलब है अमरावती। कौन सी है? अमरावती नदी, अमरावती। इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें ट्रिक क्या याद रखना है? कावेरी नदी की सहायक नदियों को याद करने की। हे भवानी, हे भवानी आकर लक्ष्मण शिशु, ठीक है, हे भवानी आकर लक्ष्मण शिशु को अमर बना। क्या कर? हे भवानी आ, आकर क्या कर? लक्ष्मण शिशु को अमर बना, ठीक है। अब हे से कौन सी नदी आती है? हेमावती, ठीक है, हे से हेमावती, ठीक है। भवानी से भवानी नदी। आकर से याद रखना अर्कावती। आकर से कौन सी? अर्कावती नदी,
ठीक है। लक्ष्मण से याद रखोगे लक्ष्मण तीर्थ नदी, कौन सी? लक्ष्मण तीर्थ नदी, ठीक है। सी से याद रखना है हमें सिस्मा नदी, कौन सी नदी? सिस्मा नदी, ठीक है। इस सु का मतलब क्या है? सु का मतलब है स्वर्णावती, इस सी का मतलब सिस्मा नदी, इस सु का मतलब है स्वर्णावती नदी, ठीक है। इस को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। अमर से याद रखना अमरावती नदी, कौन सी? अमर से अमरावती, ठीक है। आकर से अर्कावती, लक्ष्मण से लक्ष्मण तीर्थ, सी से सिस्मा, सु से स्वर्णावती, याद रहेगा। हे से हेमावती, ठीक है। भवानी से भवानी नदी। ये किसकी है? कावेरी नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। अब आगे चले, ये नोट करो फिर आगे चलते हैं। जहां ना समझ आए वहां पूछ लेना क्या लिखा है, ठीक है, गलत नहीं करना। हो गया है सबका? चले। देखो अब आगे चलते हैं, ठीक है। माही नदी पे चलते हैं। माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं देखते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या याद रखनी है? ट्रिक हमें याद रखनी है हे अना, ए अना, ठीक है। ए अना क्या याद रखना है? ए अना, ठीक है। चार पाई क्या है? चार पाई। ए अना चार पाई में क्या? में सो जा, क्या कर? सो जा। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या याद रखनी है हमें? ए अना, ठीक है। क्या है? ए अना चार पाई में सो जा। कहाँ सो जा? चार पाई में सो जा, ठीक है। ए अना हम किसी को बोलते हैं ए अना, ठीक है। क्या कर? चार पाई में सो जा। ट्रिक ये याद रखना है, ठीक है। माही नदी की सहायक नदियों को याद करने की क्या? ए अना हम चिल्लाते हैं अना को, ए अना चारपाई में सो जा, ठीक है। क्लियर है? अब देखो ए से कौन सी नदी याद रखेंगे हम? इरू नदी, इरू, ठीक है। ए को ई के रूप में यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रिक में कभी कभी एग्जैक्ट नहीं बैठ पाता, ठीक है ना, तो हम उसे बना के करते हैं, ठीक है। मानिए ए से क्या याद रखेंगे? इरू नदी, ठीक है। ए से इरू। अना, अना से क्या याद रखेंगे? अनास नदी, कौन सी नदी? अनास नदी। इतनी बात क्लियर है? अना से अनास नदी। और चार पाई, चार पाई से कौन सी नदी याद रखेंगे हम? चाप नदी, कौन सी नदी है? चाप नदी, ठीक है। अब इस में का मतलब क्या है? इस में का मतलब है हमारा मोरन नदी, कौन सी नदी? मोरन, मोर से याद रखना मोरन, ठीक है। इस सो का मतलब, सा का मतलब कौन सा है? ठीक है, सा का मतलब है सोम नदी, कौन सी नदी? सोम नदी। अब इस जा का मतलब क्या है? इस जा का मतलब है हमारा जाखम नदी, कौन सी नदी? जाखम नदी। तो क्या याद रखना है? ट्रिक क्या है? ए अना क्या कर? चार पाई में सो जा, क्या कर? ए अना हम किसी को बुलाते हैं आओ, आके क्या करो? चार पाई में सो जाओ, ठीक है ना। तो ए से इरू नदी याद रखना। अ से कौन सी है? अनास, ए से इरू, अ से अनास, ठीक है। चार पाई, चार पाई से याद रखेंगे चाप नदी, कौन सी नदी? चाप नदी, ठीक है। में से याद रखेंगे हम मोरन नदी, कौन सी नदी?
मोरन, मोर, मोर से याद रखना मोरन, ठीक है। इस सो का मतलब क्या है, सोम नदी, सो से याद रखेंगे सोम। इस जा का मतलब है जाखम, ठीक है। सो से सोम नदी, ज से जाखम, मे से मोरन, चारपाई से चाप, अना से अनास, ए से इरु। ये सारी की सारी क्या है, माही नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे चलें। अच्छा, क्लियर तो हो रही है ना जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना याद करने में? अगर ज़्यादा बोरिंग लगता हो क्लास तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है ना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर नहीं समझ आ रही है, ठीक है ना। अगर याद नहीं होती ये चीज़ें तो वो भी बता सकते हो। कोई आसान सी चीज़ें ढूंढेंगे फिर याद कराने की। हमारा काम ही है कि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है ना। आपको क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं होती, किसी को प्रॉब्लम होती है तो बता देना, तो कोई आसान सा तरीका और निकालेंगे खोज के आपके लिए, जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। ये हो गया, आगे चले। माही नदी की सहायक नदियां हमने देख ली हैं। अब हम चलते हैं साबरमती नदी की सहायक नदियों को, ठीक है। साबरमती नदी की सहायक नदियां, क्या है, साबरमती नदी की सहायक नदियां। आगे चलें। ट्रिक क्या है, साबरमती नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है, ये याद रखना हमें। क्या चाहिए, वैसे हमें, ये याद रखना, वैसे हमें क्या चाहिए, मावा चाहिए, मावा चाहिए। क्या याद रखना है हमें, ट्रिक क्या है, वैसे हमें क्या चाहिए, मावा चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। वैसे, ठीक है, वैसे हमें क्या चाहिए, मावा, मावा चाहिए, ठीक है, ये याद रहेगा। साबरमती नदी की सहायक नदियों की ट्रिक है, वैसे हमें क्या चाहिए, मावा चाहिए, मावा खाना है हमें। मावा मीन्स क्या होता है, मिठाई, ठीक है। किसको किसको मिठाई पसंद है यहाँ पे? आधे लोगों को पसंद है, आधे लोगों को नहीं पसंद है। वैसे मुझे भी मिठाई पसंद है बहुत, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें, मावा चाहिए, ठीक है। याद रखना, वैसे हमें क्या चाहिए, मावा चाहिए। अब व से कौन सी नदी आती है, व से आती है हमारी वात्रक नदी। कौन सी नदी, वात्रक नदी, ठीक है, याद रखना। से कौन सी नदी आएगी, से आती है हमारी सई नदी। कौन सी नदी है, सई नदी, से आएगी हमारी सई नदी। हाँ, ह से कौन सी नदी आती है, हथमती। कौन सी नदी है, हथमती नदी आती है, ठीक है। अब इस में का मतलब क्या है, इस में से कौन सी नदी आती है, मेशवा, मेशवा नदी। कौन सी नदी है, मेशवा नदी, ठीक है। अब इस माँ का मतलब क्या है, इस माँ से आता है हमारा माजम नदी। कौन सी नदी है, माजम नदी, ठीक है। इस व का मतलब है वात्रक, सॉरी वात्रक हो गया, वाकल। कौन सी नदी आती है, वाकल नदी, ठीक है ना। चीजें याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है, वैसे हमें क्या चाहिए, मावा चाहिए खाने को, ठीक है। इसकी दो सहायक नदी है, ठीक है। हा से दो चीजें याद रखना, एक हथमती याद रखना, ठीक है, और दूसरा एक और याद रखना हा से, ठीक है ना। क्या याद रखना, हरनौ नदी। कौन सी नदी, हरनौ नदी, ठीक है, साबरमती। अब देखो ट्रिक क्या है, वैसे हमें क्या चाहिए, मावा चाहिए, तो व से कौन सी, वात्रक नदी, से कौन सी नदी, सई नदी,
ह से कौन सी नदी? हथमती नदी और हरनौ भी बोल सकते हो, ठीक है। ह से हथमती, ह से हरनौ नदी। म, इस म का मतलब क्या है? म से आएगा मेश्वा नदी। कौन सी नदी? मेश्वा नदी, ठीक है। इस म का मतलब है माजम नदी। म से कौन सी नदी? माजम नदी। व का मतलब क्या है? वाकल। क्लियर है चीजें? ठीक है। वैसे हमें मावा चाहिए। व से वात्रक, शे से शई, ह से हथमती या ह से हरनौ, ठीक है। मे से मेशवा, म से माजम, व से वाकल। जहां पे आप 5-6 बार इन चीजों को बोलोगे ना तो क्या है, ये चीजें याद हो जाएगी, ठीक है ना। बस बोलते रहना, छोड़ना मत। देखो किसी भी चीज को ना जितनी ज्यादा बार बोलोगे, जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, वो उतनी ज्यादा बनेगी। किसी भी चीजों को ये मत सोचो कि 10 अलग अलग टाइप्स के बुक रख लो, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के नोट्स बना लो, ठीक है ना। और क्या करो, अलग अलग टाइप्स के पढ़ते रह जाओ, और वो क्या है, चीजें भूल जाती है। एग्जाम टाइम में कभी भी देखोगे ना तो आप वो भूल जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। कोशिश करो कि एक ही बुक, एक ही कंटेंट रखो, कोई भी हो, और उसको क्या करो, 20 बार, 30 बार, 35 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार करने की उसे प्रैक्टिस करो। अगर आप किसी भी बुक को 40 बार पढ़ चुके हो, 45 बार पढ़ चुके हो, ठीक है ना, वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कोई भी पूछेगा, कहीं भी देखोगे, फट से बता दोगे, आपको सोचने में टाइम ही नहीं लगेगा कि होगा क्या। तुरंत आपके मुंह से वो चीजें खुद ब खुद निकल आएगी, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, क्या इसका आंसर होगा। एक चीज और, ये नोट कर लिए हो आप? हो गया ना? अब देखो, एक चीज ये बताना था, जब आप कभी भी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्या करते हो, क्वेश्चन लगाते हो जीएस या जीके के, तो उसको कैसे लगाया करो, ठीक है। जैसे मान लो इसी में से दिया, निम्न में से, ठीक है, निम्न लिखित में से, ठीक है। क्या याद रखोगे, मतलब क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा, क्या, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा, कौन सा, ठीक है, कौन सा, कौन सा, जैसे किसी भी चीज को ले लो, जैसे मान लो झीलों को देख लो, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा झील, ठीक है, कौन सा झील राजस्थान में है, सॉरी, राजस्थान राज्य में है, राज्य में है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमको, क्या दिया है, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल। सेकंड ऑप्शन हमें क्या दिया है, बी नंबर हमें दिया है नौकुचिया ताल, बी नंबर में दिया है उपवन, क्या दिया है, उपवन, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या दिया है, सी नंबर में हमें दे दिया है, ठीक है, लूनक सागर, क्या दिया है, लूनक सागर। और फोर्थ नंबर पे क्या दिया है, फोर्थ नंबर पे दिया है, ठीक है, क्या दिया है, अनंतनाग, अनंतनाग, क्या दिया है, अनंतनाग, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन दिए रहते एग्जाम में, कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करना, तब कैसे सॉल्व करना वो देखो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में है, ठीक है, इसमें से राजस्थान में कौन सा झील है, हमने देखा नौकुचिया ताल, क्या नौकुचिया ताल है, नहीं है, ठीक है। उपवन है, नहीं है। लूनक सागर, हाँ, लूनक सागर कहाँ है, राजस्थान में, हमने क्लिक कर दिया और क्या किया, आगे चले गए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन सी नदी, ठीक है ना, शेषनाग झील से निकलती है, अगला क्वेश्चन चले गए, ठीक है, और इन तीनों ऑप्शन को छोड़ दिया।
तो कभी भी जब क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले क्या किया करो, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जो आंसर होता है वो तो कर लिया करो, उसके बाद जो 3 ऑप्शन बच जाते हैं ना उसको भी क्या किया करो, सॉल्व करने की कोशिश किया करो, छोड़ा मत करो। ठीक है, जैसे नौकुचिया ताल देखोगे, नौकुचिया ताल ये तो हो गया लुनक सागर, हमें पता है राजस्थान में। ठीक है, जो बच गए नौकुचिया ताल है, ये देखो नौकुचिया ताल किस राज्य में है, झील उत्तराखंड में है। ठीक है ना, ये याद हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। देखो उपवन झील कहाँ है, किस राज्य में है, अनंतनाग झील कहाँ है, किस राज्य में है। ठीक है, तो इनको भी साथ में ऑप्शन को भी सॉल्व करते चलना। ठीक है, जितने भी स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, धीरे धीरे क्या है ये आदत में आ जाएगी। जब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक क्वेश्चन का आंसर देख लो कि मतलब क्या होगा, ये छोड़ के आगे मत चले जाना। ठीक है, जो आंसर होगा वो तो टिक लगाओगे, साथ में जो उसके 3 ऑप्शन बचते हैं ना उसको भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, जैसे ये 3 ऑप्शन बच गए, इन तीनों को याद करना कि ये कहाँ पे हमने कहाँ पढ़ा है। अगर आपको बनता है जो वो चीज़ें वहाँ पे मत लिखो, अगर नहीं बनता है तो उसे एक क्या करो, अपनी नोट्स में नोट कर लो, कुछ नया आपको मिलता है उसे क्या करो अपनी नोट्स में ऐड कर लो। ठीक है ना, लिख लो, जो चीज़ बनती है उसे मत लिखो, कोई मतलब नहीं है लिखने का। ठीक है ना, जो चीज़ नहीं बनती उसे लिखो। ठीक है ना, वो तो हमें याद ही रहेगा, लेकिन जो चीज़ नहीं बनती वो लिखना पड़ेगा वरना वो भूल जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन जैसे सॉल्व करोगे तो एक ऑप्शन जो होगा सही आंसर वो लगाने के बाद जो 3 ऑप्शन बच जाते हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, आगे चले। कहाँ तक हो गया था, साबरमती नदी हो गई थी, आगे चले। साबरमती नदी के बाद हम देख लेते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियां। क्या है, नर्मदा नदी की सहायक नदियां। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की ट्रिक क्या है याद करने की, वो देखते हैं। क्या है, ओ, क्या है, ओ सॉरी, ओ, क्या है, ओ शेर, क्या है, ओ शेर। ठीक है, दूध के लिए क्या कर, दूध के लिए बहस मत कर, क्या मत कर, बहस मत कर, क्या मत कर, बहस मत कर। हमें ट्रिक क्या याद रखना है, ऊ शेर दूध के लिए बहस मत कर। ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदियों की ट्रिक है, ऊ शेर दूध के लिए बहस मत कर। ठीक है ना, हम किसी को बोलते हैं कोई बहस कर रहा है, ठीक है, कोई लड़का बहस कर रहा है, हम उसे बोलते हैं क्या, ओ शेर दूध के लिए बहस मत कर। ठीक है, शेर बोल के उसको बुलाते हैं क्या, ओ शेर दूध के लिए बहस मत कर। ठीक है ना, तो इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक क्या है, ऊ से दूध के लिए बहस मत करो, ऊ से कौन सी नदी आती है। ठीक है, ऊ से याद रखना ओरसन, कौन सी नदी, ओरसन नदी। ठीक है, ऊ से ओरसन, शेर से कौन सी नदी आएगी, शेर नदी। ठीक है, ओरसन भी कह सकते हो या इसी को आरसन भी बोल सकते हो, आरसन नदी। ठीक है, ओरसन या आरसन नदी। ठीक है, शेर से शेर नदी। ठीक है, दूध, दूध से कौन सी नदी आती है, दूधी नदी, याद रखना। ठीक है, अब के लिए को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। बा, बा से कौन सी नदी, बा को वा के रूप में पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, कौन सी नदी, वरना नदी। ब से वा के रूप में पढ़ेंगे कौन सी, वरना नदी। हा, अब हा से यहाँ कौन सी नदी आती है, एक आती है हिरन और एक हम पढ़ेंगे क्या, हथनी नदी, याद रखना हथनी। ठीक है,
हिरन या हथनी नदी याद रखना, ठीक है। स से कौन सी नदी याद रखेंगे यहाँ, सक्कर, स से याद रखेंगे सक्कर नदी, ठीक है। म से कौन सी नदी आती है, म से याद रखेंगे कौन सी नदी, मान नदी। त से याद रखेंगे कौन सी नदी, तवा नदी, तवा। कर से याद रखेंगे कौन सी नदी, कनार, कनार, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जिसको हम ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है, ओ शेर, क्या बोलते हैं हम किसी को, ओ शेर दूध के लिए बहस मत कर, ठीक है। ओ शेर दूध के लिए बहस मत कर। ओ से कौन सी नदी आती है, ओरसन नदी, ओरसन या आरसन भी बोलते हैं, ठीक है। शेर से कौन सी नदी, शेर नदी। दूध से कौन सी नदी आती है, दूधी नदी, नोट करवा। आगे ये क्या छूट गया, सॉरी सॉरी, ये याद रखा ना, कानर नदी है, कौन सी नदी, कानर, ठीक है। चले, नर्मदा की सहायक नदी क्या है, ओ शेर, इसकी ट्रिक क्या है, ओ शेर दूध के लिए बहस मत कर, क्या मत कर, बहस मत कर, ठीक है। ओ से कौन सी, ओशन या आर्शन नदी। शेर से आती है शेर नदी, दूध से आती है दूधी नदी, ठीक है। के लिए को छोड़ेंगे, ब से पढ़ेंगे वरना, ठीक है। बा को बा के रूप में, ब से वरना नदी। ह से हिरन नदी, ह से हिरन या हथनी, ठीक है। ह से हिरन और हथनी नदी। स से आता है हमारा शक्कर नदी, ठीक है। म से आता है मान नदी। त से आता है क्या, तवा नदी, ठीक है। कर, कर से याद रखेंगे कानर नदी, कर से कौन सी नदी, कानर नदी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो किसकी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नोट कर लिए हो, आगे चले, चीजें याद हो जाएगी ना। ओ से ओशन, शेर से शेर, दूध से दूधी, ठीक है। ब से वरना, ह से हिरन या हथनी, स से शक्कर, म से मान, त से तवा, कर से कानर, ठीक है ना। ये ऐसे ही याद करना है, जहाँ पे कई बार बोलोगे ना तो ये सारी चीजें क्या है, याद हो जाएगी। आगे चले, ठीक। नर्मदा के बाद अब देखते हैं ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, इसकी ट्रिक क्या है, ताप्ती नदी की सहायक नदियों की याद क्या रखना है हमें, ठीक है ना। अनाज की बोरी, किसकी बोरी, अनाज की बोरी, अनाज की बोरी बापू पर, बापू पर गिरना, अनाज की बोरी किस पे गिरना, बापू पर गिरना, ये हमें याद रखना है, ये हमारा ट्रिक है, याद रहेगा। ताप्ती नदी की सहायक नदियों की ट्रिक है, अनाज की बोरी, जो अनाज की बोरी है वो किस पे गिरी, बापू पर गिरना, बापू पे गिर गई, ठीक है। अनाज की बोरी बापू पर गिरना, अनाज की बोरी बापू पर गिर गई, ठीक है। ये हमें याद करना है। अनाज, अनाज से क्या याद रखना है, हमारी कौन सी नदी, आनेर नदी, कौन सी नदी, आनेर नदी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, की को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। बोरी, बोरी आया, बोरी से कौन सी नदी आती है, बोरी नदी, याद रखना, ठीक है। अब ये बा है, बा को कैसे पढ़ेंगे, बा के रूप में, ठीक है। बा को वा के रूप में पढ़ेंगे, इसे बोलेंगे वाघुर नदी,
कौन सी नदी? वाघुर नदी। पू से कौन सी नदी? पू से याद रखेंगे पूर्णा नदी। कौन सी नदी? पूर्णा नदी। ठीक है। पर से क्या याद रखेंगे? पंजार, पंजार नदी। ठीक है। अब गिरना से याद रखेंगे कौन सी नदी आती है हमारी? गिरना नदी। ठीक है। तो ताप्ती नदी की सहायक नदियों की ट्रिक क्या है? अनाज की बोरी। किसकी बोरी? अनाज की बोरी किस पे गिरी? बापू पर गिरना। अनाज की बोरी बापू पर गिरना, गिर गई। अनाज, अनाज से क्या याद रखेंगे? आनेर। कौन सी नदी? अनाज से आनेर नदी। बोरी से कौन सी नदी आती है? बोरी नदी याद रखेंगे। बापू, बा को वा के रूप में लेंगे, बा से वाघुर याद रखेंगे, वा से वाघुर। ठीक है। पू, पू से कौन सी नदी? पूर्णा नदी याद रखेंगे। पर से कौन सी? पंजार नदी, पर से पंजार। गिरना से गिरना। चीजें याद हो जाएगी। अनाज से आनेर, बोरी से बोरी, वा से वाघुर, पू से पूर्णा, पर से पंजार, गिरना से गिरना नदी। क्लियर है चीजें? आगे चले। अब यमुना की सहायक नदी देख लेते हैं। यमुना नदी की, यमुना नदी की सहायक नदी, इसकी ट्रिक क्या है? ठीक है। इसकी ट्रिक याद रखना। बेटे को चाहे, बेटे को चाहे यमुना। यमुना किसको चाहती है? बेटे को चाहती है। ठीक है। बेटे को चाहे यमुना। यमुना किसको चाहती है? बेटे को चाहती है। ठीक है। अब बेटे, बेटे से कौन सी नदी होती है? बेतवा नदी। क्या याद रखेंगे हमें? बेतवा नदी। ठीक है। कू से क्या याद रखेंगे? कू से आएगी हमारी केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। चाहे, च से याद रखेंगे हम कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। यमुना की सहायक नदियों की ट्रिक क्या है? बेटे को चाहे यमुना। कौन चाहे? बेटे को चाहे यमुना। यमुना बेटे को चाहती है। बे से बेतवा नदी, को से आती है केन नदी, चा से आती है चंबल नदी। ठीक है ना? च से चंबल नदी। क्लियर है इतनी बातें? आगे चले। एक आखिरी नदी बची है, वो देख लेते हैं। ठीक है। फिर आज की क्लास यही समाप्त। ये क्लियर है? यमुना की सहायक नदी, बेटे को चाहे यमुना, बे से बेतवा, के से आएगा केन, च से चंबल। ठीक है। क्लियर है? जो एक दो नदियां छूट जाती है सहायक नदी, उसको याद कर लेना। ठीक है, छोड़ना नहीं, क्योंकि सारी चीजें ना देखो ट्रिक में नहीं बैठ सकती है। कुछ ना कुछ चीजें तो छूटेगी, लेकिन आधे से ज्यादा चीजें ट्रिक से कवर हो जाती है। ठीक है, चले। अब लूनी नदी की सहायक नदी देख लेते हैं। लूनी नदी की सहायक नदी, ट्रिक क्या है? ठीक है, ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? जवान जीजा। क्या है? जवान जीजा। जवान जीजा से लड़ी। कौन लड़ा? लड़ी। जवान जीजा से लड़ी। कौन लड़ा? बड़ी सासू। बड़ी सासू मिठाई के लिए। किसके लिए लड़ी? मिठाई के लिए, के लिए। ठीक है, ये हमारी ट्रिक क्या है? हमारी जवान जीजा से लड़ी। ठीक है, किससे लड़ी? जवान जीजा से लड़ी। कौन लड़ी? बड़ी सासू मिठाई के लिए। हमारे जो जीजा हैं कैसे हैं? जवान है। जवान जीजा से लड़ी। ठीक है, हमारी जो बड़ी सासू है वो जवान जीजा से लड़ी। किस लिए लड़ी? मिठाई के लिए लड़ी।
ठीक है, क्या याद रखना है लूनी नदी की सहायक नदियों के लिए? जवान जीजा से लड़ी, जो हमारी जीजा है वो जवान है, जवान जीजा से लड़ी। बड़ी सासू, जो बड़ी सासू है वो लड़ी, किस लिए लड़ पड़ी? मिठाई के लिए लड़ पड़ी, ठीक है ना। जवान जीजा से बड़ी सासू क्या की? मिठाई के लिए लड़ पड़ी। अब देखो कैसे याद रखना है। जवान से कौन सी नदी? जबई नदी। कौन सी नदी? जबई नदी, याद रखना, ठीक है। जीजा, जीजा से कौन सी नदी? जोजरी नदी, याद रखना, कौन सी है? जोजरी, ठीक है, क्लियर है। जवान, जवान से कौन सी नदी? जबई नदी, क्या याद रखोगे? जबई नदी, ठीक है। जीजा, जीजा से जोजरी, जीजा से क्या? जोजरी। इस से को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, से को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। लड़ी, लड़ी से क्या याद रखेंगे? लड़ी से हम याद रखेंगे लीलडी, लीलडी नदी, ठीक है। अब आया क्या? हमारी बड़ी सासू, बड़ी से कौन सी नदी याद रखेंगे? बांडी नदी। कौन सी नदी है? बांडी नदी है, ठीक है। अभी इतना देखो पहले, जवान जीजा से लड़ी बड़ी, यहाँ तक हुआ। जवान से जबई नदी, जीजा से जोजरी नदी, से को छोड़ेंगे, और लड़ी से क्या? लीलडी नदी, लीडी, ठीक है। बड़ी से बांडी नदी, ठीक है। अब इस सा का मतलब क्या है? इस सा का मतलब है सागी नदी। कौन सी नदी? सागी नदी, क्लियर है। सा का मतलब है सागी नदी। इस सू का मतलब क्या है? इस सू का हमारा मतलब है सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी, याद रखना, ठीक है। सू का मतलब है हमारा सूकड़ी नदी। अभी मिठाई का मतलब क्या है? मिठाई से हमारी आती है मीठड़ी नदी। कौन सी नदी? मीठड़ी नदी। तो ये सारी जो नदियां थी लूनी नदी की सहायक नदी है। क्या क्या है? जवान जीजा से लड़ी, ठीक है, हमारे जो जीजा है जवान है, जवान जीजा से लड़ी। बड़ी सासू किसके लिए? मिठाई के लिए लड़ पड़ी, ठीक है। तो जवान, जवान से कौन सी नदी? जबई नदी, याद रखेंगे। जीजा से जोजरी नदी, याद रखेंगे, से को छोड़ेंगे। लड़ी, लड़ी से याद करेंगे लीलडी नदी। कौन सी नदी? लीलडी नदी। बड़ी से याद रखना है बांडी नदी। सासू, सा से याद रखेंगे सागी नदी, स से सागी, सू से सूकड़ी नदी, ठीक है। स से सागी, सू से सूकड़ी नदी। मिठाई, मिठाई से याद रखेंगे मीठड़ी नदी। कौन सी नदी? मीठड़ी नदी। तो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां थी, ठीक है, जितनी भी नदियां थी उन सबके सबकी सहायक नदियों की ट्रिक हमने देख लिया, ठीक है ना। आज ये सहायक नदियों वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब कल इसके आगे चलेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। एक बार ये सारी मतलब ट्रिकों को रिवीजन जरूर मान लेना, जिससे भूले ना, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।